अभी हम पाटलिपुत्र लोकसभा के मनेर विधानसभा के इलाके में हैं, आनंदपुर गांव में। और यहाँ से लगातार तीसरी बार 14 में, 19 में और फिर 24 में वही दो मुख्य कैंडिडेट हैं। लेकिन इस बार मुद्दा क्या है ये जानने हम निकले हैं, तो बात करते हैं लोगों से। एक नौजवान हमारे साथ हैं, पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। इधर देख, संतोष कुमार। सामने देखिए। तो इस बार क्या मुद्दा है लोकसभा चुनाव में? मुद्दा है सर कि अभी बदलाव करना है। क्यों बदलाव करना है? बहुत गरीब लोग परेशान हो गए। ये पूंजीपति का आदमी है, ठीक है, और गरीब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। इस बार मोदी जी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। नारे दे रहे हैं खाली, ठीक है ना, वो हकीकत होगा तो पता चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, हकीकत होगा कि नहीं होगा ये भविष्य बताएगा। आप लोग बदलाव चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो क्या मतलब मोदी जी का काम अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? अरे काम अच्छा है, जहाँ जगह पे है अच्छा है। गरीबों परेशान भी है बहुत है, कभी गैस है तो कभी पेट्रोल है तो कभी कुछ है। महंगाई को लेकर? महंगाई, गरीब परेशान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पूंजीपति जो है तो वो तो ठीक है ही, गरीब जितना है सब परेशान है। ठीक है, इसी तरह से और लोगों का राय जानते हैं हम। आपका क्या नाम होगा? रामजी सिंह। तो आपके लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? हमारे लिए मुद्दा क्या है, सारी जनता की भलाई हो, सबसे अच्छा काम होता है। ये सरकार न तो कुछ सर्विस दे रही है, जवान लोग मर रहे हैं, तो और महंगाई इतना जोर बढ़ रहा है, क्या किया जाए। इसलिए हम लोग तो सोच रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। इस बार बदलाव चाहिए? हाँ, बदलाव चाहिए। ठीक है। आपका क्या नाम होगा? हमारा तो दिनेश राय नाम है। तो आप क्या सोचते हैं इस बार? हम कहाँ सोचे कि 100 से उम्र तो हो गया ज़्यादा। कितना उम्र हो गया? 100 टप गया। 100 से ज़्यादा के हो गए? अच्छा, तब हम कहाँ कहें हम। क्यों, आपके पास और ज़्यादा अनुभव है। अरे अनुभव तो यही तो देख रहे हैं कि मोदी जी जब से आए नौजवानों को तो लेके बैठ गए। सब नौजवान बेकार में मारा चल रहा है। मिलिट्री के बहाली, सब बहाली बंद करके आज गरीबों को तो सता दी। यानी इस बार आप लोग मीसा भारती को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, करेंगे। ठीक है। और आप लोग नौजवान, वोटर लिस्ट में तो नाम नहीं है, क्या करते हैं आप? हम लोग अभी पढ़ाई नहीं करते हैं? नहीं। कितना उम्र होगा? उम्र 18। कितना? 18। तो कहाँ तक पढ़ाई की है? चौथा तक। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी है। तो अभी क्या करते हैं? अभी पेंट हो रहा है। मतलब गांव में ही? गांव में भी पेंट। तो 18 साल हो गया तो वोटर लिस्ट में तो नाम जुड़ जाना चाहिए था। ये लोग आदमी जोड़ेगा तब ना। अब हम लोग का ये सब तो मालूम नहीं है, हम लोग नाम नहीं जुड़ पाया है। सही बात। उत्तर लोकसभा में क्या मुद्दे हैं लोगों के आगामी चुनाव को लेकर के, तो इस पर थोड़ा हम लोग बात करेंगे। सब लोग से हम बात करेंगे, केवल इन्हीं से नहीं, आपसे भी बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? जी, राकेश कुमार। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा आपके लिए? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। तो क्या लगता है अभी जो दो मुख्य कैंडिडेट हैं आपके यहाँ से, हालांकि 14 से लगातार यही दो मुख्य कैंडिडेट रह रहे हैं, एक मीसा भारती और दूसरे रामकृपाल यादव, जो कि लगातार 2 बार से जीत रहे हैं, तो इस बार फिर से आप लोग उनको जिताना चाहेंगे? नहीं, ऐसे तो मोदी काम नहीं किए हैं, लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचता है। कैंडिडेट तो आपके यहाँ से 22 हैं। 22 से क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए केंद्र में 2 ही जाएंगे, एक बीजेपी जाए या कांग्रेस जाए, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आखिर में रामकृपाल को दे या मीसा भारती को दे, तीसरा तो ऑप्शन है नहीं अभी। तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? अभी तो हम हर बार मीसा भारती के साथ ही गए हैं, 14 से क्या शुरू से ही। तो इस बार भी उनके साथ रहेंगे? हाँ, मीसा भारती के साथ रहेंगे। क्यों मीसा भारती के साथ शुरू से आप हैं? कुछ फैक्टर है, कास्ट फैक्टर बस। अच्छा, कास्ट फैक्टर के कारण। ठीक है, इधर आ जाएंगे थोड़ा। नहीं, ठीक है। क्या नाम होगा आपका? विजेंद्र कुमार। आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? मेरा चुनाव में मुद्दा है कि महिला को आगे बढ़ाना है। महिला को आगे बढ़ाना।
इन्होंने कुछ और कहा, आपने अलग कहा। आपने कहा कि जो कहेंगे हम भी वही कहेंगे, लेकिन आपका विचार अलग है। तो महिला को आगे बढ़ाना है, इसलिए किसके साथ जाएंगे? मीसा भारती के साथ जाएंगे। मीसा भारती के साथ जाएंगे, केवल महिला के नाम पे या और भी कोई कारण? नहीं, 2 बार रामकृपाल जी को चांस दिए थे, अब की मीसा को चांस देने के। तो क्यों मीसा को चांस देना चाहेंगे? वही बार बार महिला पिछड़ रही है, उसके हाथ को आगे बढ़ाने के लिए मेरा उम्मीद है कि आगे अगर हम हाथ देते हैं तो आगे बढ़ सकती है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि आप अपने स्थानीय कैंडिडेट को मत देखिए, हमको देखिए। तो मोदी जी को देखकर मोदी जी तो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, लेकिन फिर महिला को सम्मान नहीं देते हैं। मणिपुर में अच्छा, हाँ, मणिपुर में क्या हुआ? मोदी जी क्यों नहीं गए? मान लीजिए प्रधानमंत्री है देश के, तो एक बार तो कम से कम मणिपुर उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। क्यों? कोई डर था वहाँ उसके? हम आपसे भी बात करेंगे। नहीं, हम आपसे बात करेंगे। जैसे जैसे यूपी में है ब्रजभूषण सिंह है, उनका बेटा को टिकट दे दिया गया है, तो ये भी सोचना चाहिए था कि यदि उस तरह का कैंडिडेट को आप टिकट दे रहे हो तो आप क्या महिला को आगे कैसे आप बढ़ा पा रहे हैं? यानी उनके कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है। अंतर है जी, अंतर है, बहुत अंतर है। इधर लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा? लाल साहब। तो आपके लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा? जो मीसा भारती। क्यों मीसा भारती? मीसा भारती हम लोग का पारिवारिक संबंध है, और का? अच्छा, पारिवारिक संबंध के कारण। हाँ हाँ हाँ। इनसे बात करते हैं, इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ, आपका क्या नाम होगा? हमारा नाम है सरोज व्यास। तो यहीं के रहने वाले हैं आप भी? नहीं, हम लोग ईश्वर मारवा के रहने वाले हैं। अच्छा, तो बगल में है। हाँ। तो आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार? आपको हम लोग के लिए मुद्दा कहा है? हम लोग तो अब जनता में सब लड़ते झड़ते हैं। वो तो नेता लोग आएंगे फिर जाएंगे, फिर जब चुनाव होगा तो हम लोग फिर आएंगे। तो इस पर कहा जो सब तो एक ही है। लेकिन वोट तो करना होगा, वोट तो करेंगे। वोट तो हम लोग जैसे अब मीसा भारती है तो बेचारे हम लोग को थोड़ा क्षेत्र के पड़ती है, हम लोग को थोड़ा जात भाई का, तो हम लोग उसी पर काम करते हैं यार। हालांकि रामकृपाल यादव भी जाति से ही हैं। हाँ, तो रामकृपाल जाति है, थोड़ा मनु अलग हो जाते हैं, हम लोग थोड़ा मनु सटाव ज़्यादा हो जाते हैं। इनसे ज़्यादा लगाव है, इसलिए मीसा भारती के साथ जाएंगे, या और भी कोई कारण? हाँ हाँ, सरकार की नीति या और दूसरा कोई कारण ऐसा भी है क्या? हाँ हाँ, सरकार की नीति का है, जो सरकार नीति करे ठीक है। बाकी हम लोग थोड़ा लगाव मीसा व्यक्तिगत लगाव के कारण। व्यक्तिगत लगाव। ठीक है, आप अपना नाम बताएं पहले। कपिलेश्वर शर्मा। तो आप इस बार नोटा के साथ जाएंगे? हाँ हाँ, नोटा के साथ जाएंगे। क्यों नोटा के साथ जाएंगे? हमको दोनों में कोई पसंद नहीं है, न मीसा भारती पसंद है न रामकृपाल यादव पसंद है। तो कैसा कैंडिडेट आप चाह रहे थे? हम कैंडिडेट नहीं, ये दोनों का हम किसी को पसंद नहीं करेंगे, है ना। ये दोनों पार्टी के हम नहीं पसंद करते हैं। दोनों पार्टी को नहीं पसंद करते हैं या दोनों पार्टी भाजपा और माने कांग्रेस से मानिए, हम किसी को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ से तो कांग्रेस खुद है नहीं, राजद के सिंबल पर। राजद आखिर तो कांग्रेस में ना है भाई, यहाँ से जाने तो नोटा तो कोई विकल्प हो नहीं सकता है। हम तो नोटा ही विकल्प मेरा रहेगा, किसी को वोट नहीं देंगे। इस बार नोटा या पहले भी नोटा के साथ? पहले भी एक बार हम किए थे नोटे में, किसी को नहीं दिए थे। और इस बार भी नोटा के साथ जाएंगे? नहीं तो नहीं जाएंगे, वोट न दे जाएंगे, कोई गारंटी नहीं कि वोट देने जाने क्या फायदा है। कोई सब खाली अब हम आपको हमको और आपको दोनों को ये कर देगा, आज जाएगा तब पहले दोनों बैठ के जगह झाल बजावेगा, सब क्या फायदा है इस सब में। ये व्यवस्था ही ऐसा है कि इस व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं है, व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है मैं तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए पहल करने वाले लोग किसको आप लगते हैं कि किससे आपको उम्मीद है? कोई है इस व्यवस्था? हमको किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से भी उम्मीद नहीं, कुछ सब वही है, एकदम ना उम्मीद हो चुके हैं। एकदम। क्या नाम होगा आपका? मेरा ऋषि देव राय। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, ग्राम सुअर मरवा पंचायत के रहने वाले हैं। तो आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? हमारा तो 400 नारा है, पार है। हम तो साधु हैं, मोदी के ओरिजिनल पक्का भक्त हैं। क्यों मोदी के भक्त हैं? विकास से, उत्थान से, हमारे पूरे हिंदुस्तान के कल्चर बदलने से। तो मोदी जी का कौन सा काम आपको इतना अच्छा लगा कि आप उनके इतने मुरीद हो गए? मोदी जी के काम 2000 किसान के है, हर
80 करोड़ लोगों को राशन। मोदी जी आज गरीबों के अन्नदाता हैं। हमारा नारा है कि 400 पार है, 4 जून के 400 से बेसी। हालांकि आप जो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज, तो ये तो अनाज तो पहले की भी सरकारें देती थी। हाँ, तो पैसा लेती थी, आज मुफ्त राशन दे रहा है मोदी। अच्छा, वो पैसा लेते थे या मुफ्त दे रहे हैं? हाँ, आज मुफ्त मिल रहा है। लेकिन कानून गारंटी तो, कानून का गारंटी तो दिया था मनमोहन सिंह की सरकार ने। हाँ, तो देखिए, जो भी काम सही करेगा वही चीज़ को गारंटी होता है। गारंटी क्या है? काम के गारंटी है, चोरी या डकैती की गारंटी नहीं है, इसलिए काम के गारंटी। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार भी कम हुआ है? बहुत सा गुंडे शांत हो गए, बहुत सा सूत गए, कितना समर्पण कर दिए कि नहीं भाई, मोदी के सरकार में मुझे सोझ हो जाना है, सही चलना है। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ लोगों से बात किया तो सबके अपने अपने राय हैं, अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने तर्क भी हैं।